नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तेरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनि, रंगे कीर्तन धीवरातिरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। मुझे तो सभी और अंधकार नजर आता है परिसा। साक्षात चार चार विभूतियां मेरे जीवन में प्रकाशदान देकर चली गई। ये मेरा कौन से जन्म का पुण्य है? हर एक की यादें मेरे मन में जाग उठती है। उनके साथ मैंने जो दिन गुजारे उनकी याद आती है। ज्ञानेश्वर को पंढरीनाथ ने समाधि की अनुमति दी, तब से ये सब हो रहा है, जो पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो पंढरीनाथ की इच्छा थी। ज्ञान देवा तो ज्ञान सागर थे, मेरे जीवन सर्वस्व थे। जैसे जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे मैं उनके बिना तड़प रहा हूं। एक एक करके सब चले गए। मुझे बहुत खालीपन महसूस हो रहा है परिसा। गुरुदेव, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। उदासी, तगमग, दूसरा कुछ भी नहीं। इनके जैसा दुनिया में कभी कोई हो ही नहीं सकता। जैसे सूरज डूबने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसी मेरी हालत हुई है। गुरुवर्य, अगर आप ऐसा सोचते तो सामान्य लोग अब किसकी तरफ देखेंगे? इस ज्ञान यात्रा का नेतृत्व आप ही कीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए। ये तो कितनी अच्छी बात है कि आपने इतनी महान विभूतियों के समाधि चरित्र लिख रखे हैं। गुरुदेव, आप तो पहले चरित्रकार हैं जिन्होंने आपने समकालीन भक्तों के चरित्र लिख रखे हैं। गुरुदेव, आपने तो समाधि चरित्र लिखे हैं, उनकी फलश्रुति तो बताइए। परिसा, वे चारों तो ईश्वर के अवतार थे ही। भले ही उनकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजरी हो, लेकिन उन्होंने उनके शब्दों से हमेशा अमृत ही पिलाया है। इसीलिए यह समाधि चरित्र जो पढ़ेगा उसे बहुत लाभ होगा। समाधि श्रवण करीती निशिदिन, त्यासी चक्रपाणी देईल भेटी। समाधि श्रवण करीती निशिदिनी, त्यासी चक्रपाणी देईल भेटी। समाधी श्रवणाचा धरिल जो विश्वास, समाधी श्रवणाचा धरिल जो विश्वास। नाही नाही दोष पातकांचा, नाही नाही दोष पातकांचा। समाधी विरक्तची पतिता वाराणसी, समाधी विरक्तची पतिता वाराणसी। कोटी कुळे त्याची उद्धरिली,
कोटी कुळे त्याची उद्धरिली. जो कोणी बैसेल समाधी श्रवणा, जो कोणी बैसेल समाधी श्रवणा, तया प्रदक्षिणा पृथ्वीची हे, तया प्रदक्षिणा पृथ्वीची हे. समाधी श्रवण करीती निशिदिन, त्यासी चक्रपाणी देईल भेटी, त्यासी चक्रपाणी देईल भेटी. पांडुरंग 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 पांडुरंग. ये समाधि चरित्र जो कोई श्रवण करेगा उसे पांडुरंग का दर्शन होगा. इस समाधि चरित्र पर जो कोई विश्वास करेगा उसके पापों का नाश होगा. ये समाधि चरित्र जो कोई श्रवण करेगा उसके कोटि कुलों का उद्धार होगा. और ये समाधि चरित्र जो कोई सुनेगा उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा. सच कहा आपने गुरुदेव. पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग. आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज, सांगत से गुज पांडुरंग. आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज, सांगत से गुज पांडुरंग. पतित पावना मी तो आहे खरा, तुमसे निबरा दिसत से. पतित पावना मी तो आहे खरा, तुमसे निबरा दिसत से. तुम्ही जाता गावा हुर हुर माझे जीवा, भेटल के धवा मज लागी. तुम्ही जाता गावा हुर हुर माझे जीवा, भेटेल के धवा मज लागी. वाह 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 चोखोबा, वाह वाह. आपके मुंह से ये अभंगवाणी सुनकर मुझे बड़ा ही संतोष मिला. लीजिए अब काले का प्रसाद ग्रहण कीजिए. वाह 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 वाह. लीजिए चोखोबा, प्रसाद लीजिए, मेरे हाथ से लीजिए. वाह. पांडुरंग पांडुरंग. वाह. जैसे कृष्ण ने अपने साथियों के साथ बैठकर गोपाल काला बनाया था, नामदेव जी आप हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं, हमारे साथ बैठकर खा रहे हैं. पांडुरंग 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 पांडुरंग. ए चौथिया, नौकरी का काम छोड़कर यहाँ आया क्या? पांडुरंगा 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 विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा. ये क्या हो रहा है? चोखा इधर शांति से भगवान की सेवा कर रहा है और आप उसे मार रहे हो. हाँ? महाराज आपका उच्छिष्ट खाकर मैं जी रहा हूँ, बचाइए मुझे महाराज, बचाइए. शिलेदार, उसे छोड़ दो. हमारे भजन कीर्तन में आप घुसकर आए हैं. क्या चाहते हैं आप? क्यों सता रहे हो हमारे चोखोबा को? सोख्या आपका नहीं हमारा है, और इसे पकड़कर वापस ले जाने की आज्ञा मिली है. किससे? मंगलवेड़े के सूबेदार से. लेकिन इसने किया क्या है? कुछ काम करता नहीं, इसलिए तो बुलाया है. पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला. मारो मत, मारो मत. वो मेरा अतिथि है. ये और आपका तिथि, ये तो महार है. मैं भी पंडरी का महार हूँ. आज एकादशी है, कल द्वादशी को अपने आप ही आएगा मंगलवेड़ा को. चोखा भागवत संप्रदाय का एक निष्ठ वार कार्य है. खबरदार अगर उसे मारा तो. जाओ, चले जाओ, जाओ. पांडुरंग 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 पांडुरंग.
कितना मारा है। अरे आदमी है या हैवान? बस बस हो गया महाराज। अब और जिया नहीं जाता। चोखा, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है जीना। एक मानव होने का एहसास मन में रखकर जीना। मानव? हम तो आप जैसे मानव नहीं हैं। पशुओं से भी घटिया व्यवहार किया जाता है हमसे। पालतू जानवर को भी उसका मालिक बहुत प्यार से बुलाता है, शाबाशी देता है, अपने हाथों से प्यार से खिलाता है। हमको तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है। हमारा खाना छूटा, हमारी औरत छूटी। हम किसी की नजर से नजर मिलाकर भी नहीं जी सकते, आदमी बनकर भी नहीं जी सकते। आपके बड़े उपकार है। मैं वापस जाता हूं, नहीं तो सूबेदार के आदमी मुझे पकड़ने के लिए फिर कल आएंगे। पर इतनी रात को? आज हमारे घर रहो, तुम हमारे हो, हमारे वैष्णव बांधव। पीछे जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाओ। मैं तो मंगल वेड़े का महार हूं, वही जीऊंगा और वही मरूंगा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि वे लोग आपको मारने यहाँ तक आ गए? आखिर दोष क्या था आपका? मैं गांव छोड़कर अब पंढरपुर आया, यही मेरा दोष है। मतलब? सूबेदार ने गांव कुछ बांधने का काम निकाला है और सबको आज्ञा दी है कि वहां आकर सब काम करें। मेरा बेटा कर्मा बोला, आप जाना चाहते हो पंढरपुर तो जाओ, मैं काम पर जाऊंगा। गांव पाटिल भी यही बोले। कर्मा तो काम करेगा, लेकिन सूबेदार को किसी ने कुछ कहा होगा कि मंगलवेड़े का काम छोड़कर यह पंढरपुर जाता है। जाने दीजिए, कल आप चले जाइए। आपको देखा, मेरी वारी सफल हो गई। मेरे लिए तो आप ही विठोबा हो। वैसे मंदिर में दर्शन कहाँ हम कर सकते हैं? कल जल्दी जाते हैं, नहीं तो सूबेदार सब गुस्सा मेरे बेटे पर निकालेगा, उसकी हड्डी हड्डी नरम कर देगा। हाँ, कल सुबह होते ही आप चले जाइए। पांडुरंग 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 पांडुरंग। नामा नामा नामदेवा नामदेवा। क्या हुआ नारोबा? हमारा चोखा मेरा मर गया। मंगल वेड़ा का गाँव कुछ गिरा और उसके नीचे हमारा चोखा मेरा मर गया। पांडुरंग पांडुरंग। ज्ञानेश्वर माऊली, आपकी ओवी का हम अनुभव कर रहे हैं। जे जे उपजे आणि नाशे, ते ते माया वशे दिसे। एरवी तरी ते वस्तु असे, प्राणी जात। नारोबा, चोखा मेळा एक संत श्रेष्ठ थे, उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। पांडुरंग 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 पांडुरंग। देखते देखते चोखोबा की पुण्यतिथि भी आ गई। वैशाख वद्य पंचमी। हमारी आंखों के सामने उसे पकड़कर ले गए।
फिर भी विट्ठल नाम के अलावा उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो तो कर्मयोगी था। उसकी एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई। वो विट्ठल का सगुण दर्शन करना चाहता था, लेकिन हीन जाति की वजह से उसकी वो इच्छा अधूरी ही रह गई। ये बात तो सच है। अभी तक वह मंगलवेढ़ा के गांवकूस में ही हरिभजन कर रहे हैं। ठीक कहा तुमने परीसा। आप जानते हैं कि मंगलवेढ़ा में चोखोबा की हड्डियां मैंने कैसे पहचानी? कैसे? वहां बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारी हड्डियां थी, लेकिन चोखोबा की हड्डियां मैंने पहचानी क्योंकि उन हड्डियों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। धन्य है चोखोबा, धन्य है। धन्य है चोखोबा, पांडुरंग पांडुरंग। हम उनके देहावशेष मंगलवेढ़ा से लाए हैं। पांडुरंग के मंदिर के सामने हम उनका समाधि मंदिर बनवाएंगे ताकि चोखोबा को हर वक्त पांडुरंग का दर्शन हो और पंढरपुर में आने वाले भक्तों को भी उसी से प्रेरणा मिलेगी। देखो, हमारे सभी संतों ने वैशाख वद्य त्रयोदशी को समाधि ली है। उसी तिथि पर हम चोखोबा का समाधि मंदिर बनवाएंगे। महाराज, आपने ठीक ही कहा। हम में से एक हमारे साथ नहीं है, ये भावना भी समाधि के कारण मिट जाएगी। महाराज, आपने हीन जाति को प्रतिष्ठा दी जो इतने सालों से उन्हें नहीं मिली थी। सच में चोखा मेढ़ा की समाधि बनानी ही चाहिए। अरे, लोगों का सहयोग तो हमें जरूर मिलेगा। चलो तो फिर आज ही हम ये पुण्य कर्म शुरू कर देते हैं। धन्य है नामदेव जी, धन्य है आप। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। नामा, कैसे हो नामा? वासु, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। हाँ, किसी काम में फंस गया था। लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं वासु, ज्ञानदेव जी और उनके भाइयों ने जब से समाधि ली है तब से मैं बहुत बेचैन हूं। सच में वो सारे बड़े महान योगी थे। चोखा मेढ़ा के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। हाँ, मुझे हर क्षण उनकी याद आती है। उनको याद करने का एक और भी तरीका है, उनका काम करना। मैं भी वही सोच रहा था। मैंने संत ज्ञानेश्वर को भागवत धर्म का प्रचार करने का वचन दिया था। तो क्यों न हम तीर्थ यात्रा निकले? क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? क्यों नहीं, मेरा बेटा अब मेरा काम संभाल रहा है। तुम्हारे इस कार्य में मैं जरूर मदद करूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। मैं आज ही तीर्थ यात्रा के बारे में सोचता हूँ। मेरा निर्णय हो जाने से तुम्हें बता दूंगा। भागवत धर्म एक अलौकिक धर्म है। लोगों को इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। यहाँ भेदाभेद नहीं है। इसमें आम आदमी भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। हाँ, इसका मैंने अनुभव किया है। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। इसके बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी नाना। चलो। कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? आळंदी। वहाँ कौन है? समाधि है संत ज्ञानेश्वर की। अब मेरे लिए वही तीर्थ स्थान है। चलते चलते जाएंगे? हाँ। अपने पैरों का ख्याल रखिए। आजकल ज्यादा चलने से आपके पैरों में सूजन आती है। हाँ। वापस कब आएंगे? पता नहीं। आऊंगा जब पांडुरंग कहेगा तब। कोई साथ में है?
हाँ है, वासु कुमार। कब आऊंगा पता नहीं है, मेरी राह मत देखना। अपना ख्याल रखिए। पांडुरंगा, इनका रक्षण करना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितनी भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसे पति मिले जो मन में आता है तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और एक मैं हूं जो इस घर संसार की जिम्मेदारी के तले तपती जा रही हूं। हे पांडुरंगा, इनका ख्याल रखना। बोलू ऐसे बोल जिणे बोले विठ्ठल डोले, प्रेम सर्वांगाचे ठाई, वाचे विठ्ठल रखुमाई, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग।